हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबका एक ये डाउट रहता है, काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मतलब समझ में मुझे सब आ जाता है, लेकिन बोलने के टाइम पर मैं ब्लैंक हो जाता हूँ या ब्लैंक हो जाती हूँ, वर्ड समझ में नहीं आते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। अगर इसमें आपको एक बैच ज्वाइन करना है तो हमारा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये 3 बैच अभी चल रहे हैं जिसमें हम स्पोकन पर फोकस हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वुड का यूज़ हो गया, गेट का यूज़ हो गया, टू बी का यूज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम टॉपिक वाइज भी कवर करते हैं। सिचुएशन दी जाती है, उन सिचुएशन के ऊपर हम लोग कन्वर्सेट करते हैं, वहाँ पर हमारी बातचीत चलती है। तो उसकी हेल्प से, और बाकी मेरी मेंटोरशिप रहती है कि आप कहीं अटकते हो, कोई चीज़ गलत बोलते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको बोलना कैसे है, तो वहाँ पर मैं होता हूँ उस चीज़ में गाइड करने के लिए। और दूसरी साइड अगर किसी को वो बैच ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको बेसिक से सीखने को मिले तो तो वो हमारा 6 से 7 ये टाइम है बैच का, शाम का 6 बजे से 7 बजे तक वो भी चल रहा है। तो किसी को भी अगर कोई भी बैच के बारे में इंक्वायरी करनी हो, ज्वाइन करना हो, तो आप, मेरा नंबर है 7303324695, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो भी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा उन लोगों का नाम जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो में हमारे सेंटेंसेस बनाए कमेंट सेक्शन में फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। तो आज काफ़ी नए नाम भी हैं, विच इज़ रियली गुड। आज नए नाम भी हैं हमारे पास। तो नाम से शुरू करते हैं। तन्वी, अंतरिक्षा चौहान, राजू सिंह, प्रदीप चौहान, दीक्षा, अंकिता अंकु, रेनू राणा, अफजल अंसारी, प्रीति कुमारी, यशमीत, मनमीत। तो 4-5 नाम इनमें वो हैं जो मेरे नॉर्मल रहते ही हैं। इनमें से 2-3 मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ों को सीख के वो यूज़ कर रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन में, विच इज़ रियली गुड। तो आज जो नए नाम मुझे मिले, वेरी गुड। आप कोशिश कीजिए इस वीडियो में भी जो मैंने ग्रीन करके लिखे हुए हैं वर्ड्स, आप उनको यूज़ करके, उन टर्म्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए। चलिए ठीक है, अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखो, चाहती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्शन है यहाँ पर चाहना। सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन यही आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड, ये हमेशा एक्शन में छुप जाते हैं। अगर इनके तुरंत बाद एक्शन आ रहा है तो वो छुप जाते हैं। सो आई डू वॉन्ट टू, डू वॉन्ट के अंदर छुपा कोई चीज़ नहीं है। आई वॉन्ट टू, मैं क्या चाहती हूँ, कुछ बताना। अब देखो, कोई भी छिपी हुई चीज़ को जब हम किसी को बताते हैं तो फ्लैश आउट में आता है, वो फ्लैश आउट, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। कोई चीज़ ऐसी है जो सीक्रेट है, वो मैं बता रहा हूँ किसी को। तो रिवील जो एक टर्म होती है, रिवील, रिवील के लिए ही एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है और वो होता है फ्लैश आउट। सो आई वॉन्ट टू फ्लैश आउट सम सीक्रेट टू यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताना चाहती हूँ। सीक्रेट में अगर आप एस लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। सो आई वॉन्ट टू फ्लैश आउट सम सीक्रेट्स टू यू, तो मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा लगता है मतलब देखने में ऐसा लगता है। अब जो ये टर्म है लगना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कुछ चीज़ छू कर लगते हैं, कोई चीज़ देख कर, कोई चीज़ स्मेल करके, कोई चीज़ टेस्ट करके। हर चीज़ के लिए हम हिंदी में लगना बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो जो पहला टर्म है हालांकि, इसके लिए हम दो, इवन दो, ऑल दो इनका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑल दो या दो का यूज़ कर सकते हो। दो थोड़ा सा एक इनफॉर्मल टर्म है, ऑल दो की ही। सो दो, ऐसा लगता है, इट सीम्स। अब जो सीम के अंदर डज छुपा है, सीम के अंदर डज छुपा है, तो वो सीम्स बना है। अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं, ऐसा नहीं लगता है, सो इट डज नॉट सीम बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो इट सीम्स कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो इट सीम्स दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबकी तरह मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन सबकी तरह मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। बट लाइक एवरीवन, लेकिन सबकी तरह, बट लाइक एवरीवन। अब जो ये टर्म है लाइक एवरीवन, ये आप सेंटेंस के शुरू या एंड में, शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। जो हमारा स्ट्रक्चर बचता है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, ये तीनों को मिलाकर या फिर क्वेश्चन वर्ड को मिलाकर जो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। बाकी चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सबके तरह बट लाइक एवरीवन मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अब देखो मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ठीक है। एक पोजेशन आ गया, ठीक है, एक पोजेशन वाला सेंटेंस आया। सो पोजेशन वाला जहाँ सेंटेंस है हैज़ हैव का, मतलब हैव का ही यूज़ होता है, डज छुपता है तो वो हैज़ बन जाता है। सो आई ऑल्सो हैव। अब यहाँ पर जो एक्शन है आप ये मानकर चलो, जहाँ पर जो एक्शन होता है वो हैव है। सो जो हमारा फॉर्मूला लगा डू और मेन वर्ड एक्शन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन। सो आई डू हैव, जो डू है हैव के अंदर छुपा आई हैव, मेरी है, मेरे पास कुछ है, क्या है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत परेशानियां हैं। और जो भी का सेंस है उसके लिए ऑल्सो लगा दिया, आई ऑल्सो हैव मैनी प्रॉब्लम्स, कि मेरे पास भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अब एक कमेंट और आई थी मेरे चैनल पे, मुझे याद आया, उन्होंने लिखा हुआ था सर टू ऑल्सो इवन, इन सब में एक फ़र्क बताना है, ठीक है। और उन्होंने इस तरीके से लिखा था सर नहीं बताओगे तो बता दो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो वीडियो आएगी वो मेरे दूसरे चैनल पे ही आएगी, इस पर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बहुत जल्द इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उनकी कमेंट जो थी वो एक फ्रस्ट्रेटेड से लग रहे थे। क्या हो सकता है कि काफ़ी बार पूछ चुके हों, बट मैंने आज उनकी कमेंट इस चीज़ के बारे में देखी है, उस पर मेरा ध्यान गया है, तो मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल एक वीडियो बना दूंगा। मैं ज़्यादातर ये सब बातें सबको नहीं बताती, मैं ज़्यादातर ये सब बातें सबको नहीं बताती। अब इस ज़्यादातर के लिए हम क्या लगाते हैं, यूजुअली। अब देखो यूजुअली, अपेरेंटली, ये ऐसी टर्म्स होती हैं जो काफ़ी यूज़ होती हैं। इनके ऊपर शायद या तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले, नहीं बनाई है तो मैं बना दूंगा, ठीक। सो मैं ज़्यादातर ये सब बातें सबको नहीं बताती। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन, एक्शन क्या है टेल, आई डू नॉट टेल दीज थिंग्स। और जो ज़्यादातर के लिए हम यूजुअली का यूज़ कर रहे हैं, ये आप सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो। आई यूजुअली डोंट टेल दीज थिंग्स टू एवरीवन, या फिर यूजुअली आई डोंट टेल दीज थिंग्स टू एवरीवन, ठीक है। या फिर आई डोंट टेल दीज थिंग्स टू एवरीवन यूजुअली। तो यूजुअली टर्म आप इस तरीके से लगा सकते हो, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है, ठीक। सो मैं ज़्यादातर ये सब बातें सबको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं सब पर विश्वास नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज या एज, इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि, तो जो एज का टर्म होता है ना, वो जैसे कि वाले सेंस को लेकर चलता है, तो वो क्योंकि के लिए भी यूज़ हो जाता है कि यार एज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, जैसे कि मुझे सब पर भरोसा नहीं है तो इसीलिए नहीं बताती। तो जब भी एक रीज़न बताना होता है तो रीज़न के लिए हम एज का यूज़ कर देते हैं। सो क्योंकि एज, मैं सब पर विश्वास नहीं कर सकती, कैन का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन ही लगेगा। सो आई कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन, ठीक है। एज आई कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन, जैसे कि मैं सब पे भरोसा नहीं कर सकती। सो क्योंकि मैं सब पर विश्वास नहीं कर सकती, एज आई कांट ट्रस्ट एवरीवन। ये कह रहा है चिंता मत करो मैं अच्छा इंसान हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। या फिर डोंट यू वरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं अच्छा इंसान हूँ। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ की है, कूल एज अ क्यूकम्बर, कूल एज अ क्यूकम्बर। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने शायद सुनी भी होगी। सो इसको, ये बहुत कैजुअल टर्म है, ये बहुत फॉर्मल नहीं है, ये कैजुअल के अंदर ही आता है। सो कूल एज अ क्यूकम्बर के मतलब एक ककड़ी की तरह, एक कुकुम्बर की तरह ठंडा हो। अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये इंसान बहुत बढ़िया, एकदम कूल इंसान है, कूल बंदा है, तो उसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास, कूल एज अ क्यूकम्बर। तो यहाँ पर एक ये इडियम में आएगा, टर्म में आएगा, ठीक है। सो कूल एज अ क्यूकम्बर, चिंता मत करो मैं अच्छा इंसान हूँ, डोंट वरी आई एम कूल एज अ क्यूकम्बर। जैसा कि तुम्हें पता है ये कंपनी मेरे लिए कितनी मायने रखती है, ठीक है। अब जैसा कि तुम जानते हो, अब इसमें यहाँ पर जैसा कि के लिए एज का यूज हुआ, एज यू नो, जैसे कि, ठीक है। अब एज यू नो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है ये, यू डू नो, जो डू है वो नो में छुपा हुआ है, सो यू नो। सो एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है, जैसा कि तुम जानते हो, ये कंपनी मेरे लिए कितनी मायने रखती है, ठीक है। तो कितनी मायने रखती है, ये क्या है, ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है। ये कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक जनरल बात बताई जा रही है। ये पूछ थोड़ी ना रही है कि मेरे लिए कितनी मायने रखती है मुझे बताओ, यहाँ ये पूछ नहीं रही है। अगर पूछ रही होती तो जो ये व्हाट टर्म है, व्हाट, ये एक क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली की तरह ट्रीट होता, क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता, इसके तुरंत बाद डज आ जाता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन जब सवाल नहीं पूछ रहे तो व्हाट लगा दिया, कितनी। अब ये कंपनी मायने रखती है मेरे लिए,
ऐसे सेंटेंस बनेगा। सो कौन मायने रखती है? ये कंपनी। अब मायने रखना एक एक्शन है, इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? ये कंपनी। सो व्हाट दिस कंपनी, अब इसके बाद लगेगा डज और फिर एक्शन आएगा। एक्शन क्या है? मायने रखना, मतलब मीन। जो डज है वो मीन में छुपा और वो मीन्स बन गया। सो व्हाट दिस कंपनी मीन्स टू मी, जैसा कि तुम्हें पता है ये कंपनी मेरे लिए कितना मायने रखती है। एज यू नो व्हाट दिस कंपनी मीन्स टू मी। लेकिन मेरे परिवार को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मेरे परिवार को ये सब पसंद नहीं है, मतलब मेरा जो परिवार है वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर भी जो ये सेंटेंस है, पसंद करना ना करना, लाइक करना ना करना, ये भी एक एक्शन है। अब करता है या नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये एक नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास निकल कर आया। लेकिन मेरे परिवार को ये सब पसंद नहीं है, या फिर मेरा परिवार ये सब पसंद नहीं करता है। तो लेकिन के लिए बट। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन हम यही लगाएंगे। सब्जेक्ट आया माई फैमिली, ठीक है, सब्जेक्ट आया माई फैमिली, कि उस काम को कौन नहीं करता है, कौन करता है? तो मेरा परिवार, माई फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब आई डज, साथ में आया नॉट, डज नॉट। एक्शन आया पसंद करना, लाइक। सो बट माई फैमिली डजंट लाइक दिस एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। सो बट माई फैमिली डजंट लाइक दिस एट ऑल, लेकिन मेरे परिवार को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा परिवार ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट, वो मुझे मेरे ऑफिस से देर से आने की वजह से परेशान करते हैं। अब देखो, किसी को परेशान करना, तंग करना, चिढ़ाना, उल्टा सीधा बोलकर परेशान करना, उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं नैग एट, टू नैग एट समवन, नैग एट। ठीक, ये एक बहुत ही यूज़फुल टर्म है, बहुत बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेयर चीज़ है, नहीं बोली जाती है, काफ़ी बोली जाती है। सो नैग एट समवन का मतलब किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ा देना। ठीक है, तो वो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही हुआ। डूअर कौन है, करने वाला कौन है? वो, दे। फिर लगाया ऑलवेज, हमेशा। नैग एट मी, दे ऑलवेज नैग एट मी, वो हमेशा मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। अबाउट कमिंग, ओह 2 बार लिख दिया, अबाउट कमिंग लेट फ्रॉम ऑफिस, सॉरी, ऑफिस से लेट आने की वजह से, ऑफिस से लेट आने के बारे में वो मुझे ताने मारते हैं, परेशान करते हैं। ये हिचकियाँ शुरू हो गई। ठीक है, हिचकी को इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप, हिकअप। तो अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, बीच बीच में हिचकी आएगी, तो अभी आपको मैनेज करना होगा। इन सब से मैं अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। इन सब से मैं अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बहुत आए हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस ही है। तो इन सब से मैं अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कॉमन टर्म है, ये तो आपको शायद पता ही होगा, गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी छुटकारा पाना। अब देखो, गेट का यूज़ तो बेसिकली यहाँ पर बस पाने वाले सेंस के लिए मैंने करा है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट रिड ऑफ का यूज़ ऐसे हुआ। सो आई वॉन्ट टू, आई डू वॉन्ट टू, डू वॉन्ट में छुपा हुआ है, आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ छुटकारा पाना। सो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ, अब मैं इस प्रॉब्लम से, अब मैं इस परेशानी से छुटकारा चाहती हूँ, या फिर अब मैं इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बस सबको खुश करने के लिए मैंने अपने ऊपर बहुत काम ले लिया है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है हमने, टेक ऑन, टेक ऑन। अब टेक ऑन का जो मतलब होता है ना, टेक ऑन का मतलब होता है कभी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडिशनल जिम्मेदारियां लेना, तो वहाँ पर हम टेक ऑन का यूज़ करते हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ को करने के लिए या फिर दूसरों के लिए आप किसी चीज़ को ओवरबर्डन कर लेते हैं, या फिर अपने आप को ओवरबर्डन करो, किसी और को ओवरबर्डन करो, तो वहाँ पर जो टर्म यूज़ होती है वो है टेक ऑन। ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक ऑन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यार, यू नीड टू वर्क ऑन योर फैमिली। आप एक काम करो, आप अपने परिवार पर ध्यान दो, आपको ये बिना मतलब की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम टेक ऑन, सो यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस सब को बोलने के लिए यू डोंट हैव टू टेक ऑन दिस। सो टेक ऑन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा का ही एक टर्म है, अपने ऊपर ले लेना, टेक ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बस सबको खुश करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, के लिए वाला जहाँ सेंस आ जाए, ये चीज़ एक्शन के साथ आए, अगर एक्शन के साथ आए, ये काम करने के लिए, वो चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पर टू या फॉर का यूज़ होता है। अगर फॉर का यूज़ होगा तो आईएनजी लगाओ, टू का यूज़ करना है तो आईएनजी मत लगाओ।
ठीक है, कोई भी चीज़ करने के लिए कहा जहाँ पर सेंस चला जाए। ठीक, एक तो होता है ये कि ये जो प्राइज़ है ये आपके भाई के लिए है, जो गिफ्ट है आपकी बहन के लिए है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ किसी इंसान के लिए है। लेकिन इसी के साथ जब मैं बोलूँ कि ये खेलने के लिए है, ये फेंकने के लिए है, इस तरह से वहाँ पर एक एक्शन आ गया, तो सबको खुश करने के लिए, तो यहाँ पर जस्ट फॉर कीपिंग एवरीवन हैप्पी या फिर जस्ट टू कीप एवरीवन हैप्पी मैंने अपने ऊपर बहुत सारे काम ले लिए हैं। सो आई हैव टेकन ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, टेकन ऑन, आई हैव टेकन ऑन टू मच वर्क। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली हैं, आई हैव टेकन ऑन टू मच वर्क। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। एक सेकेंड, ये यहाँ पर भी है, और मैंने अपनी भावनाएं किसी को और मैं अपनी भावनाएं किसी को बता भी नहीं सकती, और मैं अपनी भावनाएं किसी को बता भी नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो, अंदर की चीज़ों को जो बोल देना, एक तो हुआ जो हमने फ्लैश आउट शुरू में सीखा था, वो एक अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये है स्पीक अप, कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं चुप बैठा हुआ, लेकिन बोलो, जो अंदर है उसको बोलो, वहाँ पर स्पीक अप आता है। तो यहाँ पर अपनी कोई भी भावनाएं जब बताने की बात है तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। ठीक है, चाहे वो सच बताने की बात हो, मैं आपको बोलूँ कि यार डोंट बी शाय या फिर डोंट बी अफ्रेड, जस्ट स्पीक अप द ट्रुथ, कि जो सच है उसको बोल डालो, फटाक से बोल दो, तो वहाँ पर स्पीक अप की बात आती है। तो यहाँ पर कैन का नेगेटिव सेंटेंस है, मैं अपनी भावनाएं किसी को बता भी नहीं सकती, सो आई कांट इवन स्पीक अप। अब जो बता भी नहीं सकती, बता के बाद भी आ रहा है, तो इवन हम जो लगाएंगे वो स्पीक अप से पहले लगा देंगे। आई कांट इवन स्पीक अप माई फीलिंग्स टू एनी वन, आई कांट इवन स्पीक अप माई फीलिंग्स टू एनी वन। मैं अपनी भावनाएं, अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं वो किसी को बता भी नहीं सकती। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।